21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ्लाइट 292 उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 को लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज में 140 पैसेंजर बैठ चुके थे और क्रू मेंबर्स ने सारा लगेज लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए अगर इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए तो जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट को कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल दिया गया और 2 मिनट के बाद यानी 3:17 को जहाज ने बर्बैंक एयरपोर्ट को अलविदा किया। ना ही पायलट, ना ही क्रू और ना ही जहाज में मौजूद 140 पैसेंजर्स को पता था कि थोड़ी ही देर में वो अपनी जिंदगी का खौफनाक मंजर देखने वाले हैं। जहाज को टेक ऑफ हुए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि तमाम पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा है। जिसके बाद कैप्टन स्कॉट ने अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें टेक्निकल डिफिकल्ट का सामना करना पड़ रहा है। ये जानने के बाद तमाम पैसेंजर्स के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने बोला कि जहाज का इंजन मजीद ऊपर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असल मसला इससे भी बड़ा खतरनाक था। जहाज को टेक ऑफ हुए आधा घंटा गुजर चुका था लेकिन वो अभी तक कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इसके बाद पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं। ऐसे वार्निंग सिग्नल थे वो तो अभी तक पायलट को भी पता नहीं था। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, उसमें आखिर क्या मसला था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार पायलट को वार्निंग दे रहा था। ये जानने के लिए पायलट स्कॉट भी काफी परेशान थे और इसीलिए वो जहाज को ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। पायलट चाहता था कि उसको किसी भी तरह जहाज का लैंडिंग गियर दिख जाए ताकि इसको पता चल सके कि ये मामला कितना ज्यादा खतरनाक है। ये जानने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट 292 का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ कर दिया और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया था। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। यानी अब ये तो तय था कि जहाज की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर को मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर दी गई। कंट्रोल टावर ने इन्फॉर्म किया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनल ने फ्लाइट 292 की लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है। अब ये मामला पूरी अमेरिका के लोगों को लाइव दिखाया जा रहा था। ना ही सिर्फ इतना बल्कि ये न्यूज जहाज में बैठे पैसेंजर भी अपने अपने टीवी सेट पर देख रहे थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ हुए 50 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका था और जहाज कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अगर ऐसी सूरत में जहाज की लैंडिंग करने की कोशिश की गई तो फ्रैक्शन से पैदा होने वाली आग जहाज में मौजूद फ्यूल टैंक में लग सकती है और जिसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर जहाज के फ्यूल टैंक में जो फ्यूल मौजूद था उसका वजन 14,000 kg के बराबर था। इतने ज्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लगी तो जहाज एक ही वक्त में तबाह हो सकता है। लेकिन पायलट स्कॉट बहुत इंटेलिजेंट था। पायलट ने लैंडिंग से पहले जहाज का फ्यूल खत्म करने का फैसला किया। जिसके लिए जहाज को 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर घुमाया गया। अब जहाज का फ्यूल इतना बचा था कि वो मजीद आधा घंटा उड़ सकता था। ये आधा घंटा फ्लाइट 292 और उसके अंदर मौजूद 140 पैसेंजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पायलट ने जहाज को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करवाने का फैसला किया क्योंकि लॉस एंजलिस एयरपोर्ट सबसे ज्यादा करीब था। पहले लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और उनको हर किस्म की सिचुएशन में तैयार रहने को कहा गया। We're down to Bingo Field now. At this time, Scott, I see 10,000 showing up here. I think it's time for execution. Do you concur? वहाँ जहाज में जो लोग टीवी पर ये मंजर लाइव देख रहे थे उनकी टेलीविजन सेट भी कैप्टन ने बंद कर दिए थे। अब जहाज के अंदर बहुत ही जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ये सारा मंजर कैमरों में रिकॉर्ड कर रहा था। तो वहाँ जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस के रडार के टावर पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। फाइटर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट स्कॉट को कांटेक्ट किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया।
ग्रीन सिग्नल मिलते ही जहाज के पायलट ने सभी पैसेंजर्स को क्रेश पोजीशन में बैठने को कहा। When you hear the command brace, you must adopt the brace position shown on your safety card. You must stay in the brace position until the aircraft stops completely. Stay calm, read your safety card, and practice the brace position now. इस तरह बैठने से कोलिजन के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रीज पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से जहाज के पिछले लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड कम की और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट गियर को जमीन से टच किया। लेकिन वही हुआ जिसका खौफ था। फ्रंट गियर के जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से एक खौफनाक आग भड़क उठी। वो हीट इतनी ज्यादा थी कि जहाज में बैठे पैसेंजर भी ठीक ठाक गर्माइश महसूस कर रहे थे। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक बड़ी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक गया था। ये वो वक्त था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर और पूरी अमेरिका जो इस मंजर को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग का व्हील इतना घिस चुका था कि वो पूरा आधा ही कट चुका था। आखिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्री में घूम गया था। खुशकिस्मती से पायलट की महारत की वजह से किसी एक भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा।